बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्राएली हुकूमत मुस्लिम नस्ल कुशी पर उतर आई। मस्जिद अक्सा के हवाले से अब तक के बड़े फैसले मुस्लिम रहनुमाओं के तख्तो ताज हिलाकर रख दिए गए। 200 साल पहले की गई पेशगोई सच साबित हो गई। 57 इस्लामी ममालिक का इम्तिहान शुरू। पाकिस्तान की जासूसी करने की असल वजह भी सामने आ गई। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के खिताब में इसराइल के हवाले से जो कुछ कहा सच हो गया। नए इसराइली वजीर आजम ने बिलाखिर तबाही की बुनियाद रख दी। हमास और हिजबुल्लाह की नजरें इसराइल पर। ईद के दिन मस्जिद अक्सा में क्या करने की कोशिश की गई और हुकूमत ने यहूदियों को किस घटिया काम की इजाजत देकर नई जंग शुरू कर दी है। क्या यह हालिया जंग से ज्यादा खतरनाक तबाही होगी? वीडियो की तफसील में इसराइली वजीर आजम के बयान के साथ साथ ये बताएंगे कि हमास ने इसके जवाब में क्या कहा। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, मकबूजा बैतुल मक़दस से एक अहम तरीन खबर सामने आई है, जिसके बाद एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठ चुका है जिसको इसराइल के खिलाफ अब तक का सबूत बनाकर अगर पेश किया जाए तो अब इसराइली वजीर आजम भी सजा पाने से बच नहीं सकता। इसराइल ने पूरी दुनिया में अमन दुश्मनी और मुसलमानों के कत्ले आम का ठेका उठा रखा है। ईद के रोज भी किबला अव्वल में सुन्नत इब्राहिमी के साथ साथ मुसलमानों के इस मुकद्दस तरीन शहर के दिफा पर मामूर रहकर अपना हक भी अदा किया। इसराइली हुकूमत ने बैतुल मक़दस के खिलाफ अब बाकायदा जंग का आगाज कर दिया है और इसमें इसराइली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट भी शरीक हो चुके हैं। इसे तफसील से समझने के लिए कुछ रोज पहले मस्जिद अक्सा में पेश आने वाले वाकया का जिक्र करना जरूरी है, जिसमें इसराइल के वजीर आजम नफ्ताली बेनेट ने अफवाज को हुक्म दिया कि वो इसराइली आबादकारों को मस्जिद अक्सा पर छापे मारने की इजाजत देते रहें ताकि मुसलमानों की छुट्टियों के दौरान यहूदियों का मुतनाज़े त्यौहार मनाया जा सके। बेनेट ने मस्जिद अक्सा में घुसने वाले 500 से जायद इसराइली आबादकारों की हिमायत करते हुए मस्जिद पर हमला करने के बाद इसराइल के वजीर सलामती उमैर बारली और पुलिस कमिश्नर याकूब शफ्ताई से मुलाकात की। बेनेट के दफ्तर की तरफ से शाये होने वाले बयान के मुताबिक वजीर आजम ने हिदायत की कि यहूदियों को मुनज़्ज़म और महफूज तरीके से हर जगह की रसाई दी जाए और इनकी सिक्योरिटी का भी खास ख्याल रखा जाए। नाज़रीन इकराम, इंतहा पसंद इसराइली आबादकारों ने काबिज अफवाज के तहफ़्फ़ुज़ के तहत मस्जिद अक्सा में मार्च करना शुरू किया और माहिरीन की जानिब से यह कहा गया कि यह सिलसिला जारी रहेगा और जल्दी रुकने वाला नहीं। इससे कबल यहूदियों ने खवातीन समेत फलस्तीनी नमाजियों पर हमला किया और आंसू गैस के कनिस्त्रों से फायर किए। फलस्तीनी नमाजियों में मुतअद्दिद जख्मी होने की इत्तलाआत भी थी। इस तमाम वाकया के दौरान इसराइली फोर्सेज ने मस्जिद के दरवाजों का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल लेकर दर्जनों फलस्तीनी नौजवानों पर हमला किया। इसी की कड़ी गुज़श्ता रोज की शब इसराइली फौज की जानिब से पुराने शहर के दाखिली रास्ते बाबुल बामूद पे, जिसको दमिश्क गेट भी कहा जाता है, उस पर फलस्तीनियों पर हमले से मिलती है। हाल ही में यहूदी आबादकारों ने 8 ज़िलहज्जा, जो कि इस्लाम का मुकद्दस तरीन दिन है, उस रोज मस्जिद अक्सा पर हमले दोबारा से तेज कर दिए हैं। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता रोज मस्जिद अक्सा की बेहुरमती के बाद अब मगरबी किनारे में गैर कानूनी इसराइली आबादकारी के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान इसराइली फौज के साथ झड़पों में 140 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। मगरबी किनारे में नाबलूस के करीब बीता के इलाके में इसराइली आबादकारी के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मुजाहिरों के दौरान इसराइली फौज के साथ झड़पों में जख्मी होने वाले 9 फलस्तीनियों को गोलियां लगी हैं, जबकि दर्जनों अफराद रबड़ की गोलियां लगने से जख्मी हुए। मगरबी किनारे में इसराइल ने अब तक लाखों यहूदियों की गैर कानूनी बस्तियां कायम की हैं। इसराइल की जानिब से इस हालिया कार्रवाई के बाद हमास ने इसराइल को फिदाई हमलों की धमकी दे दी है।
याद रहे कि हमास को इसराइल के खिलाफ पहली मुजामती तहरीक के बाद उस वक्त अहमियत मिली जब उसने इसराइल और फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के माबैन 1990 की दहाई के अवाइल में होने वाले अमन मुआहदों की मुखालिफत की। इसराइल की जानिब से हमास के खिलाफ होने वाले मुतअद्दिद ऑपरेशंस के बावजूद ये तंजीम कायम रही और इस तंजीम ने इन तमाम इसराइली इक़दामात का जवाब खुदकुश हमलों की सूरत में दिया। फरवरी और मार्च 1996 में बम बनाने के अपने एक माहिर कारकुन याह्या अयाश की हलाकत का बदला लेने के लिए बसों में मुतअद्दिद खुदकुश धमाके किए गए, जिनमें 60 के करीब इसराइली शहरी हलाक हुए थे। याह्या अयाश की हलाकत दिसंबर 1995 में हुई थी। नाज़रीन इकराम, अगरचे इसराइल और गजा पट्टी में फलस्तीनी मुजाहिदीन के दरमियान हालिया कशीदगी में दोनों जानिब तबाही और हलाकतें हुई, मगर इस लड़ाई में दोनों फरीक बराबरी के नहीं थे। इसराइल कहीं ज्यादा ताकतवर है, उसके पास फिजाइया है, मुसल्लह ड्रोन्स हैं, इंटेलिजेंस जमा करने के निजाम है और जब चाहे गजा पट्टी को पर वो निशाना बना सकता है। इसराइल का दावा है कि सिर्फ उन मकामात को वो निशाना बनाता है जो अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। तमाम फलस्तीनी इलाकों की गुंजान आबादी की वजह से आम शहरियों की अमवात ना होना तकरीबन नामुमकिन है। हमास और इस्लामिक जिहाद अगरचे इस तनाज़े में कमजोर फरीक थे, ताहम उनके पास इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हथियार थे। इसराइली फोर्सेस ने एक ड्रोन मार गिराया जो कि मुमकिना तौर पर मुसल्लह हो सकता था। इसके अलावा इसराइल का दावा है कि एक एलीट हमास यूनिट ने गजा पट्टी के जनूबी हिस्से से एक सुरंग के जरिए इसराइल में दाखिल होने की कोशिश की है, मगर इसराइल के पास उसकी पेशगी इत्तला थी और उन्होंने उस सुरंग को तबाह कर दिया। नाज़रीन इकराम, फलस्तीनी अस्करी गिरोहों के पास जो सबसे अहम हथियार है, जो मुख्तलिफ जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल्स हैं, उनमें से कुछ जैसे कि कोरेंट गाइडेड टैंक शिकन मिसाइल के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो मिस्र से सुरंगों के जरिए लाए जाते हैं, मगर हमास और इस्लामिक जिहाद के हथियारों की बड़ी तादाद गजा की पट्टी के अंदर वाक़े एक हथियार साज फैक्ट्री से आते हैं। इसराइलियों का ख्याल है कि इस फैक्ट्री को बनाने में ईरानी माहिरीन की मदद ली गई है। इसराइल का दावा है कि वह हथियार बनाने और रखने के मकामात को निशाना बनाता है। हमास के पास कितने हथियार हैं, इस बात का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। इसराइली फौज के पास उसके अपने तखमीने हैं, मगर वो आम नहीं किए जाते। उनके तर्जमान सिर्फ इतना कहते हैं कि उनके मुताबिक हमास इस हद की कशीदगी काफी अरसे तक जारी रख सकती है। बज़ाहिर फलस्तीनी कई इकसाम के रॉकेट इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर उनमें से कोई ज्यादा नए या पेचीदा डिजाइन के नहीं हैं। मगर ज्यादातर यही रुझान है कि हथियारों की रेंज और पे लोड दोनों बढ़ रहे हैं। नाज़रीन इकराम, एक दफा फिर से सूरत हाल कशीदा होने की सूरत में हमास का दोबारा तैयारी करना और बड़े हमलों की प्लानिंग करना इसराइल को यकीनन भारी नुकसान से दोचार कर सकता है। ईरान यकीनन हमास का साथ दे रहा है और ईरानी हथियारों का हमास के हाथ आना इसराइल के लिए हैरान कुन है, क्योंकि मुकम्मल नाकाबंदी के बावजूद ईरानी हथियार किस तरह से फलस्तीन में हमास तंजीम को मिल रहे हैं, इसका खोज लगाने में इसराइल मसरूफ है। क्या यह हथियार यहीं गजा में तैयार किए जा रहे हैं या फिर ये हथियार बाकायदा ईरान से फलस्तीन लाए जाते हैं, इसके बारे में अभी तक हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता।